नमस्कार दोस्तों, बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग दूसरा क्लास है भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मृदा का। कल वाली क्लास में हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़े थे, ठीक ना। कल सबसे पहले हम लोग देखे थे कि भारत में 8 प्रकार की मृदा पाए जाते हैं: पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लवणीय मृदा, लाल मृदा और काली मृदा, ठीक ना दोस्तों, पीट मृदा, ठीक ना। तो इन सभी मृदा के बारे में हम लोग कल जाने थे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग जो जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़े थे, तो जलोढ़ मृदा का जो है 2 प्रकार के बारे में भी पढ़े थे हम लोग, खादर और बांगर के बारे में पढ़े थे, ठीक ना दोस्तों। खादर और बांगर के बारे में, ठीक ना। खादर और बांगर में सबसे ज़्यादा उपयोगी उपजाऊ खादर मृदा होते हैं। खादर मृदा क्यों सबसे ज़्यादा उपजाऊ होते हैं वो भी हम लोग देखे थे। जो नदी होते हैं ये नदी के तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्र के पास में पाए जाने के कारण जो है इसमें नमी की मात्रा हमेशा बना रहता है, इसलिए जो है इसमें नए नए तत्वों की आपूर्ति होती रहती है, इसलिए जो है खादर जो है बांगर से ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, ठीक ना दोस्तों। और जो है हम लोग ये खादर और बांगर पढ़े थे। खादर और बांगर जलोढ़ मृदा का 2 भाग है, ठीक ना। तो आज हम लोग जो है मुख्य रूप से ये कल वाले वीडियो को हम लोग अच्छे से आप लोग याद कर लिए होंगे, कल वाले मृदा पाठ को। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट नोटिस है, कल से आप सभी का साइंस का भी बैच चलेगा। साइंस का बैच कब चलेगा आप लोग दिमाग लगा लीजिए। आप सभी का साइंस का बैच वाला टाइम जो है हम फिक्स कर देंगे, तो आप लोग जो है आप लोग को नोटिस कर देंगे वैसे क्या फिक्स टाइम सही रहेगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लाल मृदा के बारे में, ठीक ना दोस्तों। आज लाल मृदा के बारे में पढ़ेंगे। लाल मृदा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसका प्रमुख क्षेत्र क्या है और ये किस तरह की फसलों की इसमें उगाई होती है, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग पहुँचते हैं लाल मृदा के बारे में, ठीक ना। देखिए कल हम लोग पढ़ लिए थे ये सब, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना दोस्तों। यहाँ हम लोग पढ़ लिए थे जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर भी पढ़ लिए थे, ठीक ना। जलोढ़ मृदा भारत में पाए जाने वाले सबसे उपजाऊ मृदा है। चलिए आज हम लोग लाल मृदा से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाल मृदा, ठीक ना। तो ये लाल मृदा से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए यह बोर्ड है, यहाँ पे भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है ये लाल मृदा, ठीक ना। इसमें कुल 18% क्षेत्र में यह मृदा भारत की कुल 18% क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक ना। और देखिए सबसे पहले लाल मृदा का इसका रंग जो है आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है दोस्तों, लाल होता है। ये लाल मृदा वाला क्षेत्र जो है इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, आयरन यानी लोहे की अंश होता है इसमें, इसके कारण इसका रंग लाल होता है, समझ रहे हैं। लाल मृदा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आयरन पाया जाता है, ठीक ना। और आयरन, और देखिए ये आयरन वाला जो मृदा है ये कुल 18% भारत में, ये भारत के 18% क्षेत्र में लाल मृदा पाया जाता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि ये 18% क्षेत्र कौन कौन है और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। देख लीजिए ये कह रहा है दक्षिणी भारत पठारी भाग में पूर्वी तरफ पाई जाती है। देखिए दक्षिणी भारत तमिलनाडु से स्टार्ट होता है, इसका विस्तार सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, एक बार कभी जाइएगा ना आप लोग तो देखिएगा सबसे ज़्यादा आपको लाल मिट्टी पाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि देखिए सबसे पहले लाल मृदा वाला क्षेत्र के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए लाल मृदा वाला क्षेत्र जो है दक्षिण भारत का जो है ये पठारी वाला भाग में पूर्वी तरफ पाई जाती है। दक्षिणी भारत कहाँ से, तो तमिलनाडु से शुरू होता है। जैसे उत्तरी भारत कहाँ से, बिहार से शुरू होता है, तो ये दक्षिणी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी पठारी वाला क्षेत्र में ये मृदा पाया जाता है। तो इसका जो विस्तार है ये सबसे ज़्यादा कहाँ, तमिलनाडु में पाया जाता है। कौन मृदा, लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में पाया जाता है। इसके अलावा भी ये दोस्तों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड में है, ठीक ना। ये दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ये 18%, दक्षिणी भारत के 18% क्षेत्र में पाए जाने वाला मृदा है ये लाल मृदा। पूर्वोत्तर भारत में भी पाया जाता है, पूर्व और उत्तर भारत में भी पाया जाता है यह मृदा, ठीक ना। चलिए देखिए सबसे पहले देखिए इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल तमिलनाडु में है। इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ है दोस्तों, लाल मृदा का तमिलनाडु में है, ठीक ना। अब देखिए लाल मृदा
लाल लाल मृदा प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब लाल मृदा देखिए भारत में जहाँ जहाँ कम वर्षा होते हैं उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए ये मृदा जो है, ये सबसे पहले देख लीजिए कि इस मृदा में क्या होता है कि दोस्तों लोहे का अंश ज़्यादा पाया जाता है। क्या होता है? लोहे का अंश ज़्यादा पाया जाता है। ये मृदा जिस क्षेत्र में रहेगा वो क्षेत्र जो है ना इस तरह से फटे फटे क्षेत्र की तरह आपको दिखेगा, ठीक ना। उसमें अगर थोड़ा सा भी पानी दे दीजिएगा तो इतना ये सख्त हो जाता है, इतना सख्त हो जाता है, ये बड़ी मजबूत होता है ये मृदा, ठीक ना। लाल मृदा बहुत ही मजबूत होता है, स्ट्रांगली होता है ये, ठीक ना। क्योंकि इसमें लोहा का अंश होता है। एक बार बारिश हो जाएगा अगर इसमें आप लोग पेड़ दे दीजिएगा तो पूरा मतलब दही की तरह हो जाता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग समझते हैं काली मृदा के बारे में। लाल मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र तमिलनाडु में है। यही से इससे अलावा आपको कोई प्रश्न नहीं पूछेगा लाल मृदा कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु ऑप्शन आपको देवे करेगा, ठीक ना। अब हम लोग जानते हैं काली मृदा, बहुत इंपॉर्टेंट है काली मृदा दोस्तों। काली मृदा के बारे में आज हम लोग बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। काली मृदा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और ये किस चीज़ के कौन सी फसल इसमें उगाई जा सकती है, इसमें सर्वाधिक उपजाऊ फसल कौन है इसके लिए, ठीक ना, काली मृदा में। चलिए सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि कपासी मृदा या रेगुर मृदा या लावा मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक ना। इसमें इसे जो है कपासी मृदा, क्योंकि काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए प्रचलित है दोस्तों। कपास की खेती के लिए जो रुई होता है दोस्तों, तो रुई जो इस तरह के होते हैं, एक मिनट दोस्तों, रुई का जो पौधा होता है दोस्तों इस तरह का होते हैं, इसके जो है इसके खेती के लिए सर्वाधिक ये मतलब ये प्रसिद्ध है काली मृदा, ठीक ना। तो इसलिए इसको कपासी मृदा भी कहते हैं। रेगुर मृदा या लावा मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको अगर पूछ दिया जाएगा तो ये जलोढ़ मृदा के बाद दूसरा स्थान इसी का आता है, काली मृदा का, ये पूछेगा आपको, ठीक ना। ये देखिए इस किस तरह से पूछेगा, आपको पूछेगा कि कपास की खेती के लिए, ठीक ना, कपास की खेती के लिए कौन मृदा उपयुक्त है, ठीक ना दोस्तों, कौन मृदा उपयुक्त है। तो आपको देगा काली मृदा या रेगुर मृदा, कोनो एगो ऑप्शन देवे करेगा दोस्तों, ठीक ना, काली मृदा या रेगुर मृदा, ठीक ना। तो आपको याद रखना है रेगुर या काली, ठीक ना, रेगुर और काली मृदा आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है, ऑप्शन में टिक करना होगा आपको, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है काली मृदा, तो इसको कपासी मृदा या रेगुर मृदा या लावा मृदा के नाम से जाना जाता है। लावा मृदा ज़्यादा नहीं जाना जाता है क्योंकि कंपटीशन में आपको पूछ भी सकता है लावा, लेकिन रेगुर मृदा ये ज़्यादा प्रचलित है, ठीक ना दोस्तों। इसको कपासी मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए इसका क्षेत्र अब हम लोग समझ लेते हैं कि काली मृदा का क्षेत्र कहाँ है। तो इससे आपको दो चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम आप सभी को यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए ये कपासी मृदा कहाँ कहाँ पाए थे, काली मृदा उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक ना। स्वाभाविक है कि ये 3 राज्य में कपास की खेती भी की जाती है, समझ रहे दोस्तों। गुजरात में भी कपास की खेती की जाती है, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी थोड़ा महाराष्ट्र में भी की जाती है और उत्तरी कर्नाटक में भी कपास की खेती की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये कपासी मृदा, काली मृदा कहाँ कहाँ पाए थे। काली मृदा वाला आप लोग पूरा ध्यान से याद कर लीजिएगा काली मृदा। देखिए दोस्तों हुआ क्या कि जो स्टूडेंट PDF ले लिया है उसको कभी दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे दोस्तों, क्योंकि कल से जो साइंस का बैच स्टार्ट होगा तो उसमें भी आपको तब ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सबको आप लोग भर दिन लग जाएगा लिखने में, लिखा हुआ रहेगा तो आप लोग याद करिए। तो इसलिए आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, PDF अपलोड कीजिए, ठीक ना। PDF के लिए ज़्यादा फी नहीं है, कम ही फी मिलता है, 4-5 सब्जेक्ट का PDF। देखिए ये कपासी मृदा, काली मृदा का दूसरा नाम दोस्तों क्या है, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन बन गया। और कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन है दोस्तों, काली मृदा या रेगुर मृदा या लवणी मृदा, ठीक ना। इसमें लवण ज़्यादा पाया जाता है, समझ रहे दोस्तों, इसमें लवण ज़्यादा पाया जाता है। और ये उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। देखिए उत्तर प्रदेश में झांसी तथा ललितपुर में भी यह मृदा पाया जाता है, तथा वहाँ से इसे केरल मृदा कहते हैं, ठीक ना, तथा वहाँ इसे करेल मृदा कहते हैं। देखिए ये उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है ये मृदा। उत्तरपुर के कह रहा है उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर में भी यह मृदा पाया जाता है, वहाँ इसे करेल मृदा के नाम से जाना जाता है। देखिए आपको यहाँ पे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उत्तर प्रदेश के ललितपुर और झांसी में
लाल मृदा को, काली मृदा को किस मृदा के नाम से जाना जाता है? तो ये करेल मृदा के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपको पूछ सकता है, याद रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में झांसी तथा ललितपुर में काली मृदा को करेल मृदा के नाम से जाना जाता है। चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मृदा है काली मृदा। ये कहीं ना कहीं ये सभी ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोजम कहा जाता है। काला सागर के उत्तर में यूक्रेन तथा यूएसए में ग्रेट लेक्स के पश्चिमी में पाई जाती है। ठीक ना, समझ रहे हैं आप लोग। देखिए, काली मृदा लावा चट्टानों के टूटने से बनी मृदा है। चलिए, हम लोग आपको समझते हैं काली मृदा के बारे में। देखिए दोस्तों, काली मृदा जो है, काली मृदा का निर्माण जो होता है वो लावा चट्टानों के टूटने से होता है। ठीक ना, उसके बाद देखिए, ढक्कन का पठार तथा मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। समझ रहे दोस्तों, ये कह रहा है ये ढक्कन का पठार तथा मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। कौन है दोस्तों? तो काली मृदा। समझ दोस्तों, ये काली मृदा जो है ये ढक्कन का पठार, ठीक ना दोस्तों, तथा लावा चट्टानों के टूटने से बनी ये मृदा है। ठीक ना, और मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। चलिए, अब हम लोग समझते हैं, अब हम लोग दूसरी चीज़ को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मृदा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है दोस्तों? महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक ना, महाराष्ट्र में अगर देखिएगा तो आप लोग को यहाँ पे जो है ये कपास की खेती ज़्यादा होता है। ठीक ना, इस महाराष्ट्र में सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाया जाता है क्या दोस्तों? तो यह मृदा, काली मृदा। देखिए, इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। शुष्क कृषि, ठीक ना, जल बच्च सिंचाई पर आधारित है। ठीक ना, यह शुष्क कृषि पर आधारित है। कौन मृदा है दोस्तों? शुष्क कृषि पर आधारित, तो काली मृदा। ठीक ना दोस्तों, ये शुष्क भूमि का फसल है, ये और शुष्क कृषि पर आधारित है। कौन? काली मृदा। काली मृदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पीडीएफ ले लिए हैं काली मृदा वाला को अच्छा से याद कर लीजिएगा। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक ना, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक ना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तरी कर्नाटक में पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश के ललितपुर और झांसी में भी पाया जाता है। लेकिन वहाँ इसे किस मृदा के नाम से जाना जाता है? करेल मृदा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण इसका निर्माण काली मृदा का निर्माण लावा चट्टानों के टूटने से होता है। ठीक ना, ये ढक्कन का पठार तथा मलबे पठार की प्रमुख मिट्टी है। सबसे अधिक विस्तार ये राजस्थान में पाई जाती है सबसे अधिक। और देखिए, इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होता है। ये जल को ज़्यादा अवशोषित करता है, इसलिए यह शुष्क कृषि पर आधारित है, जल बच्च वाली सिंचाई पर आधारित है। ठीक ना, चलिए, अब हम लोग समझते हैं लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा क्या होता है दोस्तों? इसको हम लोग सबसे पहले ध्यान से समझते हैं। लेटेराइट मृदा, देखिए, इस मृदा के निर्माण में दो प्रमुख परिस्थितियां हैं। क्या है? तो देखिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, ठीक ना, और अधिक गर्मी। जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा और जहाँ पे अधिक गर्मी होगा, उस क्षेत्र में क्या होगा दोस्तों कि ये जो है ये मृदा पाया जाता है। तो चलिए, हम लोग समझते हैं कि ये कहाँ ये मृदा पाए जाते हैं। देखिए, कह रहा है कि ये मृदा उपरोक्त परिस्थिति भारत में 3 जगह पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, सबसे पहले देख लीजिए कि पश्चिमी तट पर, उड़ीसा तट पर, शिलांग के पठार पर और असम के मिकी रेंगमा, ठीक ना, मिकी रेंगमा पहाड़ियाँ। ठीक ना, चलिए, अब हम लोग समझते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल केरल में, उसके बाद महाराष्ट्र में पाया जाता है। कौन? लेटेराइट मृदा। कहाँ कहाँ पाए थे दोस्तों? सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका केरल में, सबसे ज़्यादा लेटेराइट मृदा कहाँ पाए थे दोस्तों? केरल में। उसके बाद ये महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। देखिए, आयरन तथा एल्युमिनियम के ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है तथा आयरन ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग लाल होता है। समझ रहे हैं? ये लेटेराइट मृदा का भी रंग क्या होता है दोस्तों? लाल होता है। अधिक वर्षा तथा क्रम से भीगने और सूखने से इस मृदा में सिलिका पदार्थ का भी निक्षालन, ये जो निक्षालन हो गया है, यह एक निक्षालित मृदा है। समझ रहे दोस्तों? ये जो अधिक वर्षा जो होता है, ठीक ना दोस्तों, इस मृदा में क्या होता है दोस्तों? अधिक वर्षा होता है और क्रम में ये जो वर्षा के क्रम में सूखने, और इस मृदा में जो है सूखने के कारण सिलिका की मात्रा जो है निक्षालन हो गया है। समझ रहे दोस्तों? देखिए,
ये इस मृदा में देखिए, ये केरल में पाया जाता है। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये मृदा में किस प्रकार की खेती की जाती है। तो इसमें देखिए चाय कॉफी की खेती कहाँ किया जाता है दोस्तों, कहाँ किया जाता है दोस्तों, केरल में। क्या किया जाता है दोस्तों, केरल में। मसाले, काजू, सिनकोना आदि उगाए जाते हैं इस मृदा में, लेटेराइट मृदा में। चाय की कॉफी सबसे ज़्यादा ये कहाँ किए जाते हैं, चाय की खेती केरल में किया जाता है, केरल और महाराष्ट्र में, लेकिन केरल में सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक ना। तो चाय की खेती के लिए कौन मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो आप लोग याद रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी, ठीक ना दोस्तों। समझ रहे हैं, चाय काजू मसाला की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मृदा है लेटेराइट मृदा। तो ये जो लेटेराइट मृदा कहाँ पाए थे, केरल और महाराष्ट्र में दोस्तों, ठीक ना, केरल और महाराष्ट्र में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं मरुस्थलीय मृदा को। आप लोग ध्यान से देखिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए, अब आते हैं हम लोग मरुस्थलीय मृदा के बारे में समझते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ है, ये चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए, विस्तार भारत के पश्चिमी भाग वाले शुष्क क्षेत्र में, समझ रहे, दक्षिण पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, समझ रहे हैं। खाद्यान्न उगाना संभव नहीं, अर्थात ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज एवं सरसों की खेती की जाती है, समझ रहे हैं। इसमें देखिए, मरुस्थलीय मृदा के बारे में सबसे पहले आपसे कुछ एक्स्ट्रा बातें यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे जो नहीं दिया है। इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है दोस्तों, इसका सबसे ज़्यादा विस्तार मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है दोस्तों राजस्थान में। दोस्तों, मरुस्थलीय मृदा का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में। राजस्थान में थार एवं उष्ण मरुस्थली में भी सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है। आप सभी को थार एवं उष्ण मरुस्थल के बारे में हम बताए थे। थार मरुस्थलीय एवं उष्ण मरुस्थल राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसमें राजस्थान की जनसंख्या कितना दोस्तों, 40% लोग निवास करते थे। ये चीज़ आप सभी को हम बताए थे। तो देखिए, मरुस्थलीय मृदा का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, अब हम लोग समझते हैं, ये तो समझ गए कहाँ है विस्तार। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों पर्वतीय मृदा। देखिए, हिमालय के साथ साथ पाई जाती है, समझिए, ये हिमालय वाले क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे पहले समझते हैं ये मृदा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में यह मृदा पाई जाती है। कौन मृदा पाई जाती है, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा कहाँ कहाँ पाए थे, जम्मू कश्मीर, ठीक ना, जम्मू कश्मीर भी पहाड़ी है। पहाड़ी वाला क्षेत्र आपको याद रखना, हिमाचल प्रदेश में बहुत पहाड़ है, उत्तराखंड में बहुत है, सिक्किम में भी, अरुणाचल प्रदेश में बहुत पहाड़ है, ठीक ना दोस्तों। ठंड वाले क्षेत्र प्रदेश जितना है सब में बहुत पहाड़ है, ठीक ना। देखिए, इसमें क्या कहता है कि ह्यूमस की अधिकता होती है, जिस कारण अम्लीय गुण आ गए हैं। अतः पर्वतीय ढालों पर सैन्य, नाशपाती एवं चाय की खेती की जाती है इस मृदा में। किस मृदा में, पर्वतीय मृदा में, समझ रहे हैं। इसमें पर्वत पर भी आप लोग देखे होंगे, देखिए पर्वत पे, पहाड़ पे देखते होंगे कि आप लोग जो है ना, सेब वगैरह की खेती की जाती है, नाशपाती की खेती की जाती है। क्यों, वहाँ पे तो देखते हैं कि इसमें मिट्टी कहाँ से, बिल्कुल दोस्तों, उसमें जो है वो मिट्टी के रूप में ही पाया जाता है पर्वतीय मृदा, ठीक ना दोस्तों। उसमें भी सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। उसमें ह्यूमस की मात्रा के कारण जो है, पर्वतीय मृदा में ह्यूमस रहता है, जिस कारण से वहाँ पे हम लोग नाशपाती एवं चाय की खेती तथा सेबों की खेती भी की जाती है, समझ रहे दोस्तों। वहाँ पे ह्यूमस अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे चाय, नाशपाती कुछ का खेती नहीं होगा, ठीक ना। पूर्ण विकसित मृदा नहीं मानी जाती है, इसे पूर्ण विकसित मृदा नहीं मानी, ये विकसित नहीं होते हैं, ठीक ना दोस्तों। ये पर्वत वाले क्षेत्र में ही पाया जाता है। चलिए, अब हम लोग समझते हैं पीट एवं दलदली मृदा के बारे में। देखिए दोस्तों, पीट एवं दलदली मृदा होता क्या है। देखिए, पीट एवं दलदली मृदा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये चीज़ आप सभी को हम बता रहे हैं, ठीक ना। चलिए, सबसे पहले आप सभी को, इससे पहले हम बताए थे कि तमिलनाडु वाले क्षेत्र में अगर बारिश हो जाता है, थोड़ा सा भी अगर बारिश हो जाएगा, उसमें अगर पेड़ दीजिएगा तो पूरा पेड़ आपका धंस जाएगा, ठीक ना। तो वही चीज़ है, वही लाल मृदा, पीट एवं दलदली मृदा का वही कारण है। देखिए, पीट मृदा केरल एवं तमिलनाडु के तट पर जल जमाव के कारण पाई जाती है। पीट मृदा का विकास गीली भूमि पर वनस्पतियों के सड़ने से हुआ है, अतः इसे ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। देखिए, इसमें भी ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। देखिए, तमिलनाडु में भी ये बहुत वन है, अभी वो जंगली क्षेत्र ही है, जिसमें जो पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों के सड़ने से इस मृदा का निर्माण हुआ है। दलदली मृदा मिट्टी में सबसे अधिक ह्यूमस हम पाया जाता है, सुंदरवन वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक ना। ये जो है दलदली मिट्टी ज्वार वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ज्वार मतलब समझिए, ज्वार भट्टा,
समुद्री क्षेत्र, ठीक ना दोस्तों, समुद्री क्षेत्र में ज्वार भट्टा आता है। ज्वार भट्टा जब आते हैं तो समुद्र में तूफान आ जाते हैं, जिस कारण से समुद्री मिट्टी भी क्या होते हैं कि पेड़ पौधे को बर्बाद कर देते हैं। जंगली क्षेत्र में, जंगल वाले क्षेत्र में सड़े गले पेड़ पौधे को जो मैदानी भाग में पहुँचते, जहाँ उसको क्षतिग्रस्त होकर के सड़ गल के जो है इस तरह के पीट एवं दलदली वाली मृदा का निर्माण करते हैं। दोस्तों ये मृदा बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसमें अगर थोड़ा भी पानी रहेगा, अगर आप लोग चल जाइएगा इसमें तो आपको काफ़ी ही ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। उसमें आप फंस जाइएगा, निकलने का आपका चांस बहुत ही कम है, क्योंकि जो जाएगा निकलने के लिए वही फंस जाएगा इसमें, ठीक ना दोस्तों। तो इसलिए आप लोग दलदली वाले क्षेत्र से बच के सावधान रहने के लिए आदमी को बोला जाता है। समझ गए। पीट एवं दलदली मृदा कहाँ, केरल एवं तमिलनाडु के तटों पर जल जमाव के कारण पाई जाती है, ठीक ना दोस्तों। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, समझ गए दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा खास नहीं है ये सब, इसीलिए आप सबको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, इस सबको खत्म करना है। देखिए अब देखिए लवणीय एवं क्षारीय मृदा। देखिए लवण एवं क्षारीय, लवण मतलब नमकीन, ये क्षारीय मृदा, ये अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में पाई जाती है। क्या दोस्तों, जहाँ पे सिंचाई मतलब जहाँ पे अधिक अच्छी तरीक़ा से सिंचाई की जाती है, ठीक ना, फसल लगाने के बाद उस क्षेत्र में ये मृदा पाई थी। अधिकांश हरित क्रांति वाला क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, इस वाले क्षेत्र में पाई थी। इस मृदा को रे तथा कलर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। समझे, इस मृदा को रे तथा कलर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। लवण प्रतिरोधी फसलें उगाई जाती है, जैसे बरसीम, धान एवं गन्ना, ठीक ना। जो ये जो प्रतिरोधी मतलब जिसमें ये क्षमता पाई जाती है इस तरह की मिट्टी में उगने की, वो है धान। धान देखिए दोस्तों सभी हर क्षेत्र में उगा सकते हैं आप, जहाँ पे ज़्यादा लवण ये मिट्टी रहेगा वहाँ भी धान उगेगा एवं गन्ना उगेगा, ठीक ना दोस्तों। तो इसलिए लवणीय एवं क्षारीय मृदा वाले क्षेत्र में जो है अधिकतम बरसीम, धान एवं गन्ना की फसल उगाई जाती हैं, ठीक ना दोस्तों। तो इसका विस्तार कहाँ है दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी राजस्थान, ठीक ना। इस वाले क्षेत्र में लवणीय एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। तो अभी जो है हम लोग टोटल 8 प्रकार की मृदा के बारे में अच्छी तरीक़ा से पढ़ लिए हैं दोस्तों। अब जो है नेक्स्ट वाले प्रश्न हम लोग का, अब नेक्स्ट जो सेशन आएगा हम लोग का दोस्तों, वो कल से जो है हम लोग सब पढ़ेंगे। जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो परिवहन की शुरुआत के बारे में पढ़ेंगे। रेल कब, पहली रेल कहाँ, कब, कहाँ, क्या हुआ था, मानसून वाले क्षेत्र वगैरह के बारे में हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे। तो इसलिए दोस्तों अगर आप लोग पहली बार आए हैं बिहार रिजल्ट टारगेट पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना दोस्तों। और साथ में जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो है इस तरह की क्लास जो भी हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन चले जाए, और आपको जो है ना व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह पर भी इनका लिंक मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आप सभी को नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।